यहाँ पर कोई टाइम जोन नहीं है। यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। यहाँ पर कोई भी इंसान इस जगह का स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ पर कोई रेप्टाइल या एम्फोबियस जीव नहीं रहता है। यहाँ पर ज़्यादातर जगह ऐसी हैं जहाँ पर इंसान ही नहीं, पृथ्वी के किसी भी जीव के कदम करोड़ों सालों से नहीं पड़े हैं। आपको यहाँ जाना है तो अपना एक दांत निकलवाना पड़ेगा। यहाँ पर लाखों सालों से ना तो कोई बर्फ़ गिरी है, ना ही बारिश हुई है, फिर भी यहाँ पर मोटी बर्फ़ की परतें हैं। यह दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी जगह है। यह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप यह पृथ्वी के छोर पर नीचे दक्षिण में बसा एक महाखंड है। अंटार्कटिका महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सबसे ठंडा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर 54 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल के साथ यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका रहता है। विस्तार में यह यूरोप से 1.5 गुना, भारत से 4.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। यदि आप यहाँ जाओगे तो आपको लगेगा कि आप पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज़ हवाओं वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका को एक बर्फीला रेगिस्तान माना जाता है। यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है। वर्ष भर में लगभग 1000 से 5000 व्यक्ति विभिन्न अनुसंधान केंद्रों से जो महाद्वीप पर फैले हैं उपस्थित रहते हैं। यहाँ केवल पेंगुइन, सील, निमेटोड, टर्डीग्रेड, पिस्सू या विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्म जीव के अलावा क्षुद्र वनस्पति भी पाई जाती है। भारत ने अंटार्कटिका पर 3 अपने स्टेशन स्थापित किए हैं, जिनमें से 2 अभी कार्यरत हैं। इसके अलावा अमेरिका ने एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी स्थापित किया है, जिसका नाम मैक-मुर्डो स्टेशन है। यह पावर स्टेशन साल 1962 से चल रहा है। अंटार्कटिका में जो लोग यहाँ पर आते हैं, ये लोग केवल समर में ही यहाँ रुकते हैं और यहाँ का समर भी बहुत ठंडा होता है, जबकि यहाँ पर विंटर में रह पाना मुश्किल होता है। यहाँ पर आने वाले इंसान का मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें डेंटल चेकअप में ये सुनिश्चित किया जाता है कि उस व्यक्ति का विजडम टीथ निकाल देना पड़ता है। दुनिया का ये ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई टाइम जोन नहीं है। यहाँ पर इंसानों के अलावा कुछ ही जीव बच पाते हैं। अंटार्कटिका में किसी भी प्रकार के सांप नहीं पाए जाते हैं। 21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका के वोस्टॉक स्टेशन पर अभी तक धरती का सबसे कम तापमान -89.2 सेल्सियस -128.56 फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। यह अब तक पृथ्वी का सबसे
कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। अंटार्कटिका महाद्वीप करीब 53 लाख साल पहले यह बहुत गर्म स्थान था, इतना गर्म कि इसके किनारों पर खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। यहाँ का तापमान उस समय 20 सेल्सियस से ज़्यादा हुआ करता था। आज तक यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान 58.2 फ़ारेनहाइट यानी 14.5 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यह दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है। इतना ही नहीं, पूरी पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान भी यहाँ पर ही है, जिसे ड्राई वैली कहा जाता है। यहाँ की बर्फ़ की औसतन मोटाई लगभग 1.5 किलोमीटर है और धरती का लगभग 90% साफ पानी यहीं पर है, लेकिन बर्फ़ के रूप में है। यहाँ पर आज तक पाए गए 90% उल्कापिंड अंटार्कटिका से मिले हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलती है। नॉर्वे के रोवाल्ड एमाउंटसेन पहले आदमी थे जो सबसे पहले दक्षिण ध्रुव तक पहुँच पाए थे। इसके अस्तित्व के बारे में किसी को पता न चलता अगर साल 1820 में इस महाद्वीप को देखा न जाता। पहले लोगों को लगता था कि यह सिर्फ द्वीपों का एक समूह है। ये सोचो दोस्तों कि अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। अगर किसी कारण से ऐसा होता है तो पृथ्वी पर 200 फीट तक समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। मानो लगभग पृथ्वी की पूरी मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। यह बात आपको जानकर हैरानी भी होगी कि अंटार्कटिका में कुछ लोगों का जन्म भी हुआ है। एमिलियो नाम का शख्स दुनिया का पहला व्यक्ति था जो पृथ्वी के इस दक्षिणतम छोर में जन्मा था। एमिलियो का जन्म अंटार्कटिका में 7 जनवरी 1978 को हुआ था। एमिलियो की माता अर्जेंटीना से थी। अर्जेंटीना द्वारा अंटार्कटिका का अपना हिस्सा बनाने का एक प्रयास था, इसलिए अर्जेंटीना ने अपनी देश की एक गर्भवती औरत को अंटार्कटिका भेजा था। अंटार्कटिका किसी देश के अंतर्गत नहीं आता है, ना ही ऐसा आगे होगा। यह एक सार्वजनिक जगह है। यहाँ ना तो कोई शहर है, ना तो कोई देश, ना ही कोई गवर्नमेंट। यहाँ पर जो लोग आते हैं वे लोग रिसर्च पर्पज से आते हैं। हालांकि अभी तक कुल 11 लोगों का जन्म अंटार्कटिका में हुआ है और अभी तक 11 लोगों में से किसी की भी डेथ डिलीवरी के दौरान या फिर इन फ्रंट डेथ नहीं हुई है। यहाँ पर बाल मृत्यु का रेशियो अंटार्कटिका में 0 है। जिन लोगों का जन्म यहाँ हुआ है उन लोगों को उनके माता पिता के देश की नागरिकता मिली है। यह स्थान कई रहस्यमयी जगहों में से एक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूतकाल में यहाँ पर कई अति विकसित सभ्यताएं विकसित हुई होंगी। ग्रीक दर्शनार्थी प्लेटो ने भी 2000 साल पहले अंटार्कटिका की मानव सभ्यता और उसके संहार होने का विस्तृत वर्णन किया है। हम पहले मानते थे कि अंटार्कटिका में जीवन संभव ही नहीं है और इसलिए इस जानकारी के बाद रोमांचक मनुष्य ने अंटार्कटिका के जीवन के अवशेषों पर रिसर्च करना शुरू किया और वहां पर जाकर खोजबीन की और जो तथ्य सामने आया
प्लेटो के अनुमान के हूबहू मिलते जुलते थे कि सालों पहले हमारी ही पौराणिक सभ्यताओं के लोग उस समय इस जगह पर पहुँचे होंगे। सच जो भी हो, लेकिन आज तक यहाँ पर रिसर्च चल रहा है और अंटार्कटिका पर आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि अंटार्कटिका के अभी भी कई रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।